नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडारोहण का जो कार्यक्रम था उसमें ना तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल हुए और ना ही राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। आजादी के बाद से अब तक ये परंपरा रही है कि लाल किले पर अब तक जितने भी झंडारोहण के कार्यक्रम हुए हैं उसमें दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष शामिल हुए हैं, लेकिन इस बार स्वतंत्रता दिवस के दिन ऐसा पहला मौका था जब ना तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल हुए और ना ही राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। भाजपा भले ही इसको लेकर राहुल गांधी पर निशाना साध रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इसके लिए भाजपा को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि परंपरा को राहुल गांधी ने नहीं बल्कि पिछले साल बीजेपी ने तोड़ा था, जिसकी वजह से राहुल गांधी ने इस बार स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम से दूरी बना ली। राहुल गांधी इस बार 15 अगस्त को लाल किले पर झंडारोहण के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, बल्कि कांग्रेस मुख्यालय पर राहुल गांधी ने झंडारोहण किया था। राहुल गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कांग्रेस दफ्तर पर ही झंडा फहराया था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लाल किले पर शुक्रवार को आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में नहीं पहुंचे। 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया था, लेकिन स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाल किले पर कांग्रेस के इन दोनों नेताओं के अनुपस्थित रहने पर विवाद हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने इसे मुद्दा बना लिया है। विवाद को तूल इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे संवैधानिक पदों पर हैं। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। बीजेपी का कहना है कि ये प्रधानमंत्री के पद, राष्ट्रीय ध्वज और ऑपरेशन सिंदूर का अपमान है। ऑपरेशन सिंदूर 15 अगस्त के समारोह का मुख्य थीम था। बीजेपी का कहना है कि ये राष्ट्रीय उत्सव था, लेकिन दुख की बात है कि पाकिस्तान से प्यार करने वाले राहुल गांधी मोदी विरोध में देश और सेना का विरोध कर रहे हैं, जबकि ये बेहद शर्मनाक व्यवहार है। अब बीजेपी के आरोपों और राहुल गांधी पर उठाए जा रहे सवालों को लेकर कांग्रेस की तरफ से बहुत ही तार्किक और करारा जवाब दिया गया है। जो भाजपा राहुल गांधी को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रही है, उसी भाजपा को कांग्रेस ने जैसे के तैसे वाली स्थिति में जवाब दिया। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भाजपा ने राहुल गांधी को नीचा दिखाने का प्लान बनाया था, जिसको राहुल गांधी ने कामयाब नहीं होने दिया। जैसे पिछली बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राहुल गांधी को कार्यक्रम में बुला के पीछे की पंक्ति सीट देकर उनके साथ सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, ठीक उसी तरह से इस बार भी तैयारी थी, लेकिन राहुल गांधी ने कार्यक्रम से ही दूरी बना ली। कांग्रेस के दिग्गज नेता संदीप दीक्षित का भी कहना है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, लेकिन पिछली बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्हें चौथी पांचवी लाइन में बिठाया गया। इस तरह का काम करके भाजपा की तरफ से कहीं ना कहीं राहुल गांधी को नीचा दिखाने का काम किया गया है। कांग्रेस का तर्क है कि विपक्ष के नेता को आगे की सीट मिलनी चाहिए, लेकिन जानबूझकर राहुल गांधी को चौथी और पांचवी पंक्ति में बिठाया गया है। इसको लेकर राहुल गांधी के प्रोटोकॉल और उनके सम्मान से जोड़कर देखिए तो पता चलेगा कि भाजपा की तरफ से विपक्ष के नेता को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि मोदी को अपनी सरकार की उपलब्धियां बतानी चाहिए। आरएसएस की तारीफ करके कहीं ना कहीं मोदी ये साबित कर रहे हैं कि वो संघ के प्रचारक की परछाई से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पीएम मोदी ने लाल किले से कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता की धज्जियां उड़ाई हैं, संघ को खुश करने की कोशिश की है। फिलहाल अब देखना यह है कि ये विवाद यहीं पर थम जाएगा या फिर भाजपा और कांग्रेस के बीच में अभी और वार पलटवार होंगे। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।